हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 6, 7, 8 और 9। यह हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r = 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। चलिए इसको देख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। तो हमें क्वेश्चन में क्या देखना रहता है, क्या क्वेश्चन में 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। तो ये तो नहीं है, इसमें 1, 2 है, 2, 1 है, 1, है ही नहीं। तो ये तो स्वतुल्य देखने से लग रहा है कि नहीं है। तो इसको देख लेते हैं हम। 1, 1 not belongs to R, 2, 2 not belongs to R, 3, 3 not belongs to R। तो यह क्या होगा, R स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। सममित संबंध देख लेते हैं। इसमें तो होगा ही क्योंकि 1, 2 और 2, 1 है ही क्वेश्चन में। तो ये होगा 1, 2 belongs to R, तो 2, 1 belongs to R। तो R क्या होगा, सममित संबंध होगा। R सममित संबंध है। R क्या है, R सममित संबंध है। संक्रामक संबंध देख लेते हैं। यदि 1, 2 belongs to R है तथा 2, 1 belongs to R है, तो क्या 1, 1 belongs to R है? नहीं है। क्वेश्चन में देख लीजिए 1, 1 belongs to R है, नहीं है। तो यह हो जाएगा बट 1, 1 not belongs to R। R क्या होगा, R संक्रामक संबंध नहीं है। R संक्रामक संबंध नहीं है। फ्रेंड्स अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R = x, y, जहाँ x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें क्या दिखाना है, R एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पे x तथा y है। तो आप लोग जानते ही हैं अगर तुल्यता संबंध होता है तो हमें सेम सेम लेना रहता है। तो x तथा y की जगह हम x लेंगे, तभी हमारा स्वतुल्य संबंध साबित होगा। तो इसको देख लेते हैं। x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। क्या होगी, समान होगी, होगी। फिर क्या लिखेंगे हम, x, belongs to R है, तो क्या हो जाएगा, R स्वतुल्य संबंध होगा। R स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। सममित संबंध देख लेते हैं हम। यदि x, y belongs to R है तो x
तथा y में पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी। अब क्या लिखेंगे हम? इसी का उल्टा लिखेंगे, y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, पेजों की संख्या समान होगी तो क्या होगा? y, x बिलोंग्स टू r होगा। तो r क्या होगा? r हमारा सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध है। संक्रामक संबंध देख लेते हैं। संक्रामक संबंध, यदि x, y बिलोंग्स टू r है तथा y, z बिलोंग्स टू r है तो क्या होगा? x तथा y में पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान है तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान होगी, समान है, पेजों की संख्या समान है। हम इसको क्या लिखेंगे? तो x तथा, तब इसका रिलेशन डायरेक्ट किससे होगा? x और z से। तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? x, z बिलोंग्स टू r है तो r संक्रामक संबंध होगा, r संक्रामक संबंध है। ये हमें तुल्यता स्थापित करना था तो हम क्या लिखेंगे? स्वतुल्य पहला और दूसरा, ये क्या लिखेंगे? अतः r एक तुल्यता संबंध है। आप लोग लिख लीजिएगा, r एक तुल्यता संबंध है। ये हमारा 7वां और 6वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 में r इज इक्वल टू a, b जहाँ मॉड a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 3, 5 में 5 की सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्वतुल्य संबंध पहला, स्वतुल्य संबंध तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में a माइनस बी है तो हम b की जगह a लेके चलेंगे क्योंकि हमें स्वतुल्य संबंध स्थापित करना है। तो देखिए a माइनस a क्या हो जाएगा हमारा? इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा सम है, यह जो कि सम है। a माइनस a इज इक्वल टू 0 सम है। तो क्या लिखेंगे? तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r है तो r स्वतुल्य संबंध होगा ना? स्वतुल्य संबंध है। अब हम सम्मित संबंध देख लेते हैं। यह क्या होगा? यदि
A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो A माइनस B सम है, ये मॉड है सॉरी, A माइनस B सम है तो क्या हो जाएगा, इसको हम कॉमन लेंगे माइनस को तो क्या होगा B माइनस A हो जाएगा। और फिर यह भी लिखेंगे सम है, सम है। फिर लिखेंगे हम मॉड B माइनस A सम है, मॉड B माइनस A सम है। फिर लिखेंगे B कॉमा A बिलोंग्स टू R। फिर लिखेंगे R तुल्यता, R सममित संबंध है, R सममित संबंध है। संक्रामक संबंध लिख देते हैं। यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R है तो क्या होगा, A माइनस B मॉड है सम है, सम है तथा मॉड B माइनस C सम है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हमें मानना पड़ेगा, A माइनस B इज इक्वल टू 2Q1 मानना पड़ेगा। इसको हम आप लिख लीजिएगा यहाँ पे माना, माना। फिर लिखेंगे तथा B माइनस C इज इक्वल टू, इसको हम 2Q2 मानेंगे, माना लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब हम लिखेंगे तो A माइनस बी, जब A माइनस बी का मॉड जब हटता है तो प्लस माइनस लगेगा, जब भी मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ पे 2Q प्लस माइनस 2Q1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे B माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 2Q2, इसका भी मॉड हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2Q2। अब लिखेंगे हम A माइनस B प्लस B माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, A माइनस B और B माइनस प्लस, बीच में प्लस करेंगे इसको, B माइनस C, उसके बाद 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस माइनस 2Q1 प्लस 2Q2। अब लिखेंगे हम इसको, ये तो B से B कट जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, A माइनस C हमारा रिलेशन भी मिल गया, इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2Q1 प्लस, इसको कॉमन लेंगे, दो को बाहर कॉमन लेंगे तो कितना अंदर बचेगा, Q1 प्लस Q2। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम तो फिर मॉड लेंगे इसका, तो ये जब मॉड लेंगे हम इसका, फिर से जब मॉड लेंगे A माइनस C का तो हमारा क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे केवल बचेगा 2 बाहर और Q1 प्लस Q2 अंदर, ये हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे A माइनस C जो कि क्या है, हमारा सम है, A माइनस C सम है तो 2Q1 प्लस Q2 भी सम होगा, सम है। फिर लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे 2Q1 प्लस Q2 बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। फिर यहाँ पे लिखेंगे A कॉमा C बिलोंग्स टू R। फिर लिखेंगे R संक्रामक संबंध होगा, R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध
है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर नंबर, जहाँ 0 से लेके x का मान कहाँ तक है, 0 से लेके 12 तक है। तुम्हें दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला क्या दिया है, R इज इक्वल टू A कॉमा B, जहाँ A माइनस B 4 का गुणज है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, R इज इक्वल टू A कॉमा B, जहाँ A इज इक्वल टू B है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। तो क्या दिया, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम, प्रश्नानुसार देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, देख लीजिए स्वतुल्य संबंध है ना, तो इसको हम पहले क्वेश्चन से देखेंगे। ये वाला, ये जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, फिर इसको बाद में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं, स्वतुल्य संबंध इसका वाला, यही वाला क्वेश्चन है जो स्वतुल्य संबंध देख रहे हैं। फिर लिखेंगे A माइनस A मॉड में इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, तो A कॉमा A क्या होगा, बिलोंग्स टू R होगा। तो लिखेंगे R स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। अब हम समय संबंध देख लेते हैं। यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, तो A माइनस B क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। फिर उसको हम मान के चलेंगे, मानेंगे तभी होगा ये। तो A माइनस B मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, 4K मानेंगे, 4 तो है ही ऑलरेडी, K मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा, K बिलोंग्स टू जेड इंटीजर नंबर। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे हम कॉमन लेंगे माइनस को, तो क्या होगा, B माइनस A, ये बाहर हो जाएगा माइनस। फिर लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस 4K, फिर ये हो जाएगा। फिर हम मॉड लेंगे इसमें, B माइनस A के लिए मॉड लेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, B माइनस A का मॉड इज इक्वल टू माइनस को इधर लाए हैं, नहीं हम माइनस को इधर नहीं लाएंगे, प्लस 4 कर देंगे ना, हाँ प्लस 4 ही तो है, 4 माइनस यहाँ पे B माइनस ही हो गया, प्लस माइनस मॉड हटेगा तो प्लस माइनस भी हट जाना चाहिए। B माइनस A माइनस B, ये शायद नहीं, ये प्लस माइनस नहीं हटेगा, यहाँ पे होगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4K, जो कि क्या है, 4 का गुणज है, फिर लिखेंगे हम B कॉमा A 4K B कॉमा A बिलोंग्स टू R। फिर लिखेंगे हम R सममित संबंध है, R सममित संबंध है, R सममित संबंध है। संक्रामक संबंध देख लेते हैं हम। यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R है, तो क्या होगा, A माइनस B
जो कि क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तथा b माइनस सी मॉड है, ये b माइनस सी का मॉड 4 का गुणज है, गुणज है, 4 का गुणज है। फिर लिखेंगे हम, इसको मानेंगे, फिर भी a मानेंगे, इसको भी 4 के, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मॉड, जब ये मॉड है ना तो क्या होगा, 4k1 माना लिखेंगे यहाँ पे, माना। फिर लिखेंगे तथा b माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4k2 माना लिखेंगे। फिर लिखते हैं हम इसको a माइनस बी, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस होगा, 4k1 समीकरण नंबर 1 ले लेंगे इसको। फिर लिखेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k2। फिर इसको लिखेंगे हम a माइनस बी को प्लस करेंगे तो समीकरण और एक समीकरण 2 को प्लस करेंगे। देख लीजिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 प्लस 4k2, ये हो गया। 4 प्लस माइनस 1 है तो ये अलग लिखेंगे। फिर इसको लिखेंगे a माइनस सी, ये तो b से b कट जाएगा तो b a माइनस सी बचेगा, रिलेशन मिल गया हमको a माइनस सी। फिर लिखेंगे प्लस माइनस को बाहर, 4 प्लस माइनस 4 बाहर, फिर क्या अंदर बचेगा, k1 प्लस k2। फिर लिखेंगे a माइनस सी, मॉड लेंगे इसका हम, तो वह ये जो मॉड लेंगे फिर इसके लिखेंगे 4 का a माइनस सी 4 प्लस माइनस 4 k1 प्लस k2। फिर लिखेंगे a माइनस सी, ये तो मॉड हट गया ना, ये तो मॉड लगाए हैं, फिर यहाँ पे हम a माइनस सी, फिर लिखेंगे a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 का गुणज है, गुणज है, बिलोंग्स टू r हो गया। फिर लिखेंगे r क्या होगा हमारा, संक्रामक संबंध है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू a कॉमा बी, जहाँ a इज इक्वल टू बी है। ये तो बहुत ही आसान है, इसको भी देख लेते हैं हम। क्या होगा, यहाँ पे जो दिया है a इज इक्वल टू बी, तो जो b के जगह पे हम a मानेंगे, क्योंकि जब हमें स्वतंत्र संबंध स्थापित करना है तो हमें सेम मानना पड़ता है। a इज इक्वल टू a होगा, फिर होगा a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो r स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य संबंध है। सममित संबंध देख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी, यदि a इज इक्वल टू बी, नहीं सॉरी पहले लिखेंगे हम, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r, लिखेंगे r सममित संबंध है, सममित संबंध है, r सममित संबंध है। संक्रामक संबंध देख लेते हैं, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है
तथा P, C बिलोंग्स टू R है, तो क्या होगा? A इज इक्वल टू B तथा B इज इक्वल टू C। फिर इसका रिलेशन क्या मिल जाएगा? A इज इक्वल टू C, तो क्या होगा? A, C बिलोंग्स टू R। फिर हम लिखेंगे R संक्रामक संबंध है, ये तो हमारा हो गया संक्रामक संबंध भी। एक फिर क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमें क्या निकालना था? तुल्यता संबंध। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, पहला लिखेंगे अतः पहला, दूसरा और तीसरा से यह निष्कर्ष निकलता है, कि R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। फिर हमें क्वेश्चन में जो दिया था उसको हल कर लेते हैं। अब स्पष्ट है कि R द्वारा परिभाषित संबंध के अनुसार A के उन सभी तत्वों का समुच्चय जो एक से संबंधित है, वह क्या है? वह होगा हमारा 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा। 1, 5, 9 होगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ पूरा, देख लीजिए। अब स्पष्ट है कि R द्वारा परिभाषित संबंध के अनुसार A के उन सभी तत्वों का समुच्चय जो एक से संबंधित हैं वह है 1, 5 और 9। यहाँ पे देख लीजिए दिया था, अवयव को ज्ञात कीजिए जो एक से संबंधित है। तो एक से संबंधित वाले 1 होंगे, 5 होंगे और 9 होंगे। चलिए तो हम वीडियो को बंद करते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।